बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जिस तरह हम रेस्टोरेंट में जाकर चिकन कढ़ाई खाते हैं उसी तरह से मैं आपको आज चिकन कढ़ाई की रेसिपी दूंगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार और आसान है। तो चलिए जल्दी से अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम तेल को मैंने गर्म होने के लिए कढ़ाई में डाल दिया है। तो सबसे पहले तेल गर्म होने देंगे। तेल मैंने जो है वो 1 कप लिया है। तो तेल जो है वो गर्म हो चुका है और इसमें अब हम ये चिकन के लेग पीस जो है वो डाल देंगे। और जो गैस है वो आपने फुल हाई पर रखनी है, क्योंकि जो चिकन में से जो पानी रिलीज होगा वो अच्छे से रिजॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अगर आप हल्की आंच पर रखेंगे तो पानी ये ज़्यादा चिकन छोड़ेगा, तो फिर वो चिकन जो है वो अच्छी तरह नहीं पकेगा। तो सबसे पहले हम चिकन को इसका रंग जो है वो अच्छी तरह से बदली हो जाएगा, तो फिर बाद में इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे। चिकन का जो कलर है वो इसका तब्दील हो गया है। तो इसको मैंने 3 मिनट तक के लिए ऐसे ही तेल में फ्राई कर लिया। और अब मैं इसके ऊपर ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट है, ये 2 बड़े खाने के चम्मच है अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये मैं इसके ऊपर ही डाल दूँगी ताकि इसी के साथ ये फ्राई हो जाए। तो इसको भी इसी में भून लेंगे। तो ये मैंने लेग पीस को है जो है टक लगा लिए थे, क्योंकि पहले मुझे याद नहीं रहा टक लगाने का, तो फिर मैंने इन्हें जल्दी से टक लगा लिया। तो इस तरह आप भी इसे टक लगा लीजिएगा, 2-2 3-3 इस तरह से। तो फिर ये अच्छी तरह से अंदर से भी पक जाएंगी और गल भी जाएगा। और अदरक लहसुन को अब मैं 2 से 3 मिनट तक के लिए यहाँ पर अदरक और लहसुन को मैंने अच्छी तरह चिकन में भून लिया है 2 से 3 मिनट तक के लिए। और इसके साथ ही अब मैं टमाटर डाल दूँगी। ये 4 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे और इनके ऊपर से मैंने छिलका उतार दिया था। और ये मैंने छोटे पीसेस में इन्हें कट कर लिया है और ये इसके ऊपर ही हम डाल देंगे इस तरह। और अब जो गैस की आंच जो है वो मैं मीडियम पर कर दूंगी, मीडियम आंच पर। और इसे हम जब तक ये टमाटर गलते हैं तब तक हम इसे ढककर पकाएंगे। यहाँ पर टमाटरों का पानी अच्छी तरह से मैंने टमाटरों को गलाकर और इनका पानी थोड़ा सा सुखा लिया था। और अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं।
1 टेबल स्पून हम इसमें धनिया पाउडर का डाल देंगे। और आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, एक टीस्पून इसमें चाट मसाला डाल देंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें ये जीरा पाउडर डाल देंगे और 1 टीस्पून ही हम गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी 1 टीस्पून और ये कुटी हुई लाल मिर्च ये भी आधा टीस्पून इसमें डाल देंगे और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें हम बिल्कुल आधा टीस्पून ही इसमें जायफल पाउडर भी डाल देंगे। अगर आपके पास जायफल पाउडर है तो आप डाल देंगे, इसमें स्किप भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर से हम ये 3 टेबलस्पून इसमें दही है ये भी इसी में डाल देंगे और अभी सारे मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स करके और इसे अच्छी तरह हम भून भी लेंगे और साथ ही जो पानी टमाटरों का रह गया है वो भी खुश्क हो जाएगा और मसाले भी अच्छी तरह भून जाएंगे। तो इसको हम अच्छी तरह भून देंगे और गैस को जो है वो हम मीडियम। तो यहाँ पर अच्छी तरह से जो मसाले मैंने डाले थे और दही डाली थी वो सारे अच्छी तरह से मैंने भून लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है और ये अच्छी तरह से मिक्स भी हो गए हैं, भून भी गए हैं, तो चिकन भी गल गई है। तो इसमें मैं अब डाल दूँगी ये कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, तो ये डाल देंगे। तो बस गैस को हम कर देंगे बंद। तो ये चिकन कढ़ाई जो है वो बनकर तैयार है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़े की चिकन कढ़ाई बनी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है। आप भी जल्दी से इसे बनाएं और खाएं। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ मेरी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी ये चिकन कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।